मेरी कहानी शुरुआत होती है एक किराए के घर से। यस दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, किराए के घर से। मैं करना चाहता था दोस्तों बीटेक, क्योंकि बीटेक कंप्यूटर साइंस, क्योंकि वो दोस्तों मुझे कंप्यूटर में शुरुआत से ही काफी इंटरेस्ट था। अब जिस कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था बीटेक में, उस कॉलेज की फीस थी दोस्तों 1 लाख रुपए, शायद 1.5 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों वो 1 लाख रुपए या फिर कह लो 1.5 लाख रुपए इतना बड़ा अमाउंट था कि मेरी पूरी फैमिली की सैलरी, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरे पापा, मेरी मम्मी जो काम करती थी दूसरों के घरों में, उन सभी को इंक्लूड करके भी हम उस अमाउंट को हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऐसी कंडीशन हमारी थी। तो फिर क्या, उसके बाद 1 साल ऑफकोर्स ड्रॉप करना पड़ा मुझे। तो 1 साल ड्रॉप करा, तो उस ड्रॉप के टाइम पे दोस्तों अब मुझे कुछ करना था। लाइक बोलते हो ना, जब आप जिस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो उस कॉलेज में आपको एडमिशन ना मिले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से, तो आप थोड़े से आपका सपना टूट जाता है। वही दोस्तों मेरे साथ हुआ। और आपको यकीन नहीं होगा, करीब कंटिन्यूसली मैं 3 दिन तक, जब मुझे पता चला कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता, मैं इस कॉलेज में हम अफोर्ड नहीं कर सकते जो भी इसकी फीस है, मैं 3 दिन तक लगातार रोता रहा दोस्तों। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जहां पर यह कहा गया था कि आप घर बैठे बैठे महीने में 10 से 18 लाख रुपए कमा सकते हो। एंड ये जो आर्टिकल है इसने मुझे काफी ज्यादा इंस्पायर किया। एंड उसी से मैंने फिर सर्च किया गूगल पे, हाउ टू मेक मनी। उस टाइम पे यूट्यूब काफी ज्यादा धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा था। जब जियो मार्केट में आया था, इंटरनेट मार्केट में आया था, उस टाइम इंटरनेट का बूम आया। देन यूट्यूब मैंने खोला एंड यूट्यूब पे भी मैंने चैनल बनाया। और उस टाइम पे मेरे मनोज सारूज नाम से एक चैनल था और उस पर मैं इंग्लिश में कंटेंट डाला करता था, लाइक हाउ टू हैक एप्लीकेशन, हाउ टू क्रैक सॉफ्टवेयर। और वो एप्लीकेशन उस टाइम पे कुछ ऐसे में कंटिन्यूसली करीब मैंने 25+ वीडियोस में अपलोड करता गया। लेकिन दोस्तों 25 वीडियोस अपलोड करने के बाद मुझे करीब 25 से 26 हज़ार के आसपास आई थिंक मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर मुझे मिले। एंड वहां पे उसमें मेरी 1-2 वीडियोस थी जो वायरल हुई, लाइक हाउ टू क्रैक एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन थी। लेकिन दोस्तों मुझे उस टाइम यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के बारे में कोई आइडिया नहीं था, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा चैनल क्या हुआ, उस टाइम पे डिलीट हो गया था। उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, वो वीडियो धीरे धीरे करके मैं ऐसे अपलोड करता गया। आप कह सकते हो अराउंड 2 इयर्स के बाद मुझे यूट्यूब से पहला पेमेंट आया, या फिर आप कह सकते हो कि गूगल एडसेंस से पहला पेमेंट आया जो था $250 के आसपास। एंड वो जो अमाउंट था उस टाइम पे करीब 14 से 15 हज़ार रुपए के अराउंड था। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने बोला यार, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो और आप उस टाइम पे लाइक ऐसे पार्ट टाइम जॉब करके आप 14-15 हज़ार रुपए कमा रहे हो, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना इसको थोड़ा सा और मेहनत करें और हम और ज्यादा पैसे बनाएं। एंड देन मैंने क्या किया, ठीक है भैया इसको थोड़ा सा और हम टाइम देते हैं। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पे मैंने जैसे मेरे को फर्स्ट पेमेंट मिला, उस पेमेंट को मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। लाइक मैंने वेबसाइट, एक ओरिजिनल वेबसाइट, लाइक आप डोमेन कैसे खरीदते हो, वेब होस्टिंग कैसे करते हो, एंड इसके लिए भी चार्जेस लगते हैं। एंड वो जो चार्जेस है मैंने क्या करा, उस पर सारा इन्वेस्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद मैं उस पर बहुत ज्यादा टाइम देने लग गया। और कॉलेज पढ़ाई पढ़ने के साथ साथ मैंने करीब दिन के 17 से 18 घंटे तक मैं कंप्यूटर पे लगा रहता था। स्टार्टिंग टाइम में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक आपको सारी चीजें सीखनी होती है क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट हुए, आपको कोई आइडिया नहीं। लाइक वेबसाइट बनाना, उसमें कंटेंट लिखना, वीडियोस बनाना खुद ही, वो भी एक छोटे से लैपटॉप से, एक ऐसे रूम में जहां पर आपके पास रूम भी नहीं है। एक किचन से मैंने स्टार्ट करी थी दोस्तों। एक किचन, छोटा सा किचन था जहां पर आप दिन में शूट नहीं कर सकते थे। आप रात के टाइम में एकदम 10-11 बजे के आसपास भी आप शूट नहीं कर सकते थे क्योंकि शोर शराबा होता है, आसपास के आवाजें होती हैं। तो रात को करीब 1 से लेकर 2 बजे तक मुझे वीडियो शूट करने का टाइम मिलता था। तो इस तरह से कह सकते हो आप पूरा दिन मेरा ब्लॉगिंग, कंटेंट वगैरह ये सब लिखने में चला जाता था। और रात का जो टाइम होता था लाइक 12 बजे से लेके 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक, ये जो सारा टाइम मेरा जाता था बेसिकली ये जाता था यूट्यूब वीडियोस पे, यूट्यूब बनाने पे। अब इसके ऊपर भी आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, आपको किस तरह से बोलना पड़ता है, किस तरह से आपको यहाँ पर डायलॉग डिलीवर करने पड़ते हैं। एंड उसके बाद ये सब चीजें करने के बाद आपको एडिटिंग भी करना पड़ता था। एक ऐसा टाइम था जब मुझे कोई पूछता नहीं था, जो ब्रांड जिसको मैं मेल करता था वो मुझे पूछता नहीं था। आज वो दिन है दोस्तों जब ब्रांड मुझे पूछ रहे, ब्रांड खुद मेरे को अप्रोच कर रही है। एंड मैंने मना कर दिया।